नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सब्जेक्ट है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहला चैप्टर देखेंगे। तो पहले चैप्टर से दो सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल पूछा जाता है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस है, इनका आपको कंपैरिजन बताना रहता है, राइट। उसके बाद जो दूसरा सवाल होता है वो एप्लीकेशन और एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। तो पहले चैप्टर से यही दो सवाल बनते हैं, राइट। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है, यहाँ जो नंबर सिस्टम है, इससे भी दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कन्वर्जन का होता है। आपके नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इनका आपस में कन्वर्जन पूछता है एक सवाल। यहाँ से कई पार्ट्स होते हैं, तो एक सवाल कन्वर्जन से होगा। ध्यान दीजिए, आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो इस सवाल को एक बार आप देख लीजिएगा, राइट। तो ये पहला सवाल है कन्वर्जन का। दूसरा सवाल होता है बाइनरी सब्ट्रैक्शन का, राइट। बाइनरी सब्ट्रैक्शन का यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो ए माइनस बी आपको करना होता है और टूज कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से। तो यहाँ से दो महत्वपूर्ण सवाल आते हैं, राइट। इसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं कोट्स एंड पैरिटी छोड़ रहा हूं। उसके बाद जो चौथा चैप्टर है, यहां से जो पहला सवाल बनता है निगेटिव और पॉजिटिव लॉजिक क्या होते हैं, इसके बारे में, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन निगेटिव और पॉजिटिव लॉजिक का होता है, राइट। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है इस बार के लिए, आप नैंड और नॉर, जो आपको पता है यूनिवर्सल गेट होते हैं, इनकी परिभाषा, इनके सिंबल्स और इनके ट्रूथ टेबल्स के लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद नैंड और नॉर जो यूनिवर्सल गेट्स है, तो इसकी नैंड और नॉर की मदद से ये जो आपके बेसिक गेट होते हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि नॉट, एंड, और या फिर बेसिक गेट को नैंड गेट्स की सहायता से इंप्लीमेंट कीजिए या फिर नॉर गेट की सहायता से इंप्लीमेंट कीजिए, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है शॉर्ट नोट्स पूछेगा इन टॉपिक्स पे। शॉर्ट नोट्स आपको लिखना होगा किस पे, वो जो कि प्रोपगेशन डिले पे, नॉइस मार्जिन क्या होता है, फैन इन क्या होता है, फैन आउट क्या होता है, और पावर डिसिपेशन। तो इन टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, ओके। तो आइए अगले चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अभी इसमें से बचा हुआ है। तो उसके बाद ये जो लॉजिक फैमिलीज होती हैं, टीटीएल, सीमॉस, ईसीएल और मॉस, इनका कंपैरिजन बेसिकली पूछता है डिफरेंट पैरामीटर पे, ओके। उसके बाद जो आपकी सीमॉस लॉजिक फैमिली है, हालांकि आपको कई लॉजिक फैमिली पढ़ना है, सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सीमॉस लॉजिक फैमिली है। और सीमॉस से आप बेसिक गेट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बेसिक लॉजिक गेट आपके नॉट, एंड और होते हैं। इन तीन गेट को बेसिक गेट कहते हैं, राइट। सो आप सीमॉस की सहायता से आप नॉट, एंड और गेट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। उसके बाद जो अगला चैप्टर है, यहां से दो महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला डी मॉर्गन्स थ्योरम, राइट, और इनका वेरिफिकेशन। डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है और इनको कैसे सत्यापित करते हैं, ठीक है, ट्रुथ टेबल की मदद से। तो ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो कार्नाफ मैप का, के मैप का, जो कि अप टू 4 वेरिएबल्स पूछता है। यूजुअली 3 वेरिएबल्स या 4 वेरिएबल्स को आपको के मैप की सहायता से सिंप्लीफाई करना होगा, राइट। तो यहां से दो क्वेश्चन पूछता है। जो अगला चैप्टर है आपका एरिथमेटिक सर्किट, यहां पर आपको एडर सर्किट से क्वेश्चन पूछता है। एडर, हाफ एडर और फुल एडर, दोनों में से कोई एक यूजुअली पूछता है, ठीक है। इसका आपको ट्रुथ टेबल बनाना होगा। उसके बाद
इनके जो इक्वेशन होते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं, जो सम और कैरी के, वो लिखना होगा और इनको लॉजिक गेट से इम्प्लीमेंट करना होगा, राइट। उसके बाद जो अगला चैप्टर है आपका जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, यहाँ से कम आप 3 डिवाइस पढ़ लीजिए। एक मल्टीप्लेक्सर, दूसरा डीमल्टीप्लेक्सर और उसके बाद डीकोडर। ये 3 डिवाइस एटलीस्ट पढ़ लीजिए। पढ़ सकते हैं जितना ज़्यादा वो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट के बाद आ जाता है सीक्वेंशियल सर्किट। तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या डिफरेंस है, तो इनका कंपैरिजन पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद आप बहुत सारे लैचेज और फ्लिप फ्लॉप हैं, तो आप जेके फ्लिप फ्लॉप जरूर पढ़ के जाएं, राइट। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो एक लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या अंतर होता है, राइट। तो ये क्वेश्चन आप देख लेंगे। तो अभी तक मैंने इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आपको बताया है। पहला कंपैरिजन का, दूसरा जेके फ्लिप फ्लॉप और तीसरा लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या अंतर है। ओके, आई एम सॉरी। उसके बाद यहाँ पर काउंटर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंक्रोनस काउंटर और असिंक्रोनस काउंटर को एक्सप्लेन कीजिए ब्रीफ में। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। रिंग काउंटर आप इस बार पढ़ लीजिएगा, राइट, कि रिंग काउंटर क्या होता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद जो शिफ्ट रजिस्टर है, तो शिफ्ट रजिस्टर के लिए आता है एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो आपके पास टोटल यहाँ पर देखेंगे पार्ट ए में जो 4 प्रकार के शिफ्टिंग है, सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो इस पर शॉर्ट नोट्स देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिलहाल 11वें चैप्टर को छोड़कर मैं आपको 12वें चैप्टर से बता रहा हूँ। 12वें चैप्टर से जो स्टैटिक और डायनामिक रैम में डिफरेंस क्या होता है, ये सवाल पूछा जाता है कि इनमें क्या डिफरेंस है, रैम फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपसे पूछा जाता है। और दूसरा सवाल जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी है, कि सेमीकंडक्टर मेमोरी को आप क्लासिफाई कीजिए, राइट। उसके बाद जो A to D और D to A कन्वर्टर है, इसमें सवाल ब्रीफ में पूछता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन A to D एंड D to A कन्वर्टर। तो उसमें से आप क्या कर सकते हैं, कई प्रकार के A to D कन्वर्टर हैं। जैसे देखिए नंबर 1 पे साइमल्टेनियस और फ्लैश टाइप है। उसके बाद सक्सेसिव है, स्लोप सिंगल स्लोप है या डुअल स्लोप। तो ये बाय नेम इनमें से कम एक को पढ़ लीजिए, राइट, और नाम सबके लिख सकते हैं आप और किसी एक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो D to A कन्वर्टर है, उसमें 2 प्रकार के हैं, बाइनरी वेटेड और R to R लैडर। तो एक बार R to R लैडर देख लीजिएगा, R to R लैडर D to A कन्वर्टर, D to A कन्वर्टर, राइट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो कम से कम इतना तो जरूर पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ सकते हैं वो कम है, ठीक है। तो और जो तीसरा चैप्टर है, अब मैं बता देता, अगर इतनी तैयारी आपकी हो गई है तो उसके बाद आप यहाँ से पढ़ सकते हैं वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड्स, राइट, ठीक है। फिलहाल आप इतना पढ़ लीजिए कम से कम, उसके बाद जितना और अधिक पढ़ सकते हैं अच्छा है। सो होप फॉर द बेस्ट, all the best for your exam. Thank you.